अच्छा, तो मेरा इतनी दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी एक दोस्त अभी जो टीम से गए, अब्राहा की बात हुई थी, तो ये भी कहा जाता है कि जो अब्राहा है वो उस दौर में उसने हमला किया था खाना काबा पे, जिस दौर में लास्ट जो प्रॉफिट है उनकी कोई वलादत हुई थी, कुछ ऐसा कोई मामला है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस वक़्त काबे में बुत थे या नहीं जब हमला किया गया था? और अगर थे, तो फिर डिवाइन हेल्प कैसे आ गई? बात यह है कि इस्लामी तारीख आवाज़ के आ रही गालिब मुताबिक भाई? तो उस टाइम काबे में बुत थे। हेलो? सही है। हाँ जी, आ रही है आवाज, आपको शायद मेरी आवाज हेलो? नहीं आ रही। जी, आपको आवाज नहीं जा रही। काबे में उस टाइम बुत ठीक थे है जी, भाई। आ गई आवाज़। और काबे में बुत थे, अच्छा, और बुतों वाला काबा ही हाथियों से बचाया गया था। ठीक है। जब काबे से बुत निकल गए ना, उसके बाद काबा कई अच्छा। बार टूटा, और मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई हैं कि काबा कितनी बार टूटा। ठीक है। और तब अल्लाह ने एक बार भी नहीं बचाया। सबसे जी, पहली बिल्कुल बार ठीक। काबा तोड़ा था भाई हजाज बिन यूसुफ ने। ठीक है, समझ गए। और जी, अल्लाह ने ठीक काबा है। को बनाया, फिर जुबैर ने नया काबा बनाया, फिर दोबारा आया हुसैन बिन नुमैर, उसने आके फिर काबा तोड़ दिया। फिर हुसैन बिन नुमैर ने नया काबा बनाया। उसके बाद फिर वक्त चलता रहा, और उसके बाद आगे जी आपके पास क्या उनका नाम था, क्रांति आ गए। क्रांतियों ने काबे की ईंट से ईंट बजाई, वो हिजर असवद भी चोरी करके ले गए। 22 साल काबे में हिजर असवद था ही नहीं कोई भी। हज भी मौकूफ रहा इस वजह से कि हिजर असवद नहीं था। ठीक है। और 22 साल के बाद फिर क्रांतियों को जी, जी, खराज ठीक दे है। के, यहाँ पे रैंसम मनी देने के बाद हिजर असवद को वापस लाया गया, और काबे में लगा वो वापस, और हज दोबारा से शुरू हुआ। ठीक है। तो काबा कई बार टूटा, और उसके बाद भी फिर टूटता रहा है काबा। सही है। तो ये बात है असल में। ठीक है। अल्लाह नहीं बचाता रहा। तो फिर क्या ये लॉजिकल है? तो क्या ये लॉजिकल है कि अगर काबे में बुत थे, तो डिवाइन हेल्प आ गई? हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब बुत हैं और डिवाइन हेल्प भी आ रही है। नहीं देखें, वो तो हैकल में भी डिवाइन ये हेल्प तो नहीं ना आई, नामुमकिन उसमें बात तो हुई। बुत नहीं थे ना, फिर भी टूट गई वो। ठीक है। और आप बताएं, सोमनाथ का मंदिर अगर वाकई लेकिन वो कम से कम वो ये ठहरे दलील ठहरे तो देते हैं ना। और ठहरे तो सही ना यार। हाँ सोमनाथ जी, का मंदिर ठीक भी है। हिंदू कहते हैं, तो ठीक वो है, भी ठीक टूट है। गया था। बाबर ने उसकी ईंट से ईंट बजा के ऊपर बाबरी मस्जिद में डाली। मैं ऐसे अग्री नहीं करता, मगर कहने को तो यही है ना। तो भाई दुनिया में कौन सी मुकद्दस जगह है जो नहीं टूटी? मुझे बताएं। कोई क्रिश्चियंस की बच गई हो, कोई यहूदियों की बच गई हो। अगर आप इस बेसिस पे ये कहते हैं ना कि काबा जो है वो खुदा का घर नहीं है, और झूठा खुदा है, और झूठा मजहब है, तो इस बेस के ऊपर फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी भी झूठी है, यहूदियत भी झूठी है, हिंदू मत भी झूठा है, बुद्धिस्टों के मंदिर भी बहुत सारे तोड़े गए थे। ठीक है, वो भी फिर वो मजहब भी सच्चा नहीं है। दुनिया में कोई मजहब सच्चा नहीं है। सिखों के भी टेम्पल्स के ऊपर हमले होते रहे हैं, उधर भी मसले रहे हैं। तो अगर ये बात मानी जाए कि कोई भी इबादत गाह अगर किसी खुदा की टूट जाती है तो वो झूठा खुदा है, तो भाई फिर तो यसु भी झूठा है, तो यहोवा भी झूठा है, तो कृष्णा भी झूठा है। ठीक है, राम भी झूठा है, और दुनिया का हर देवता झूठा है। और बात सच्ची यही है, असल में सारे ही झूठे हैं। तो ये इसलिए किसी का भी घर कभी भी टूट सकता है। आज बम लगा दें आप जाके किसी के अंदर भी दुनिया की, मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा, सारी बात है, मैं हर किस्म के टेररिज्म के खिलाफ हूं। मगर फर्ज करेंगे किसी भी जगह पे कोई बम चल जाए, कोई जल्जला आ जाए बहुत बड़ा, तो गिरना ही है। ठीक है, समझ गए ना आप? जी, जी। समझ आइए आप? अच्छा, यहूदियों के पास तो दलील। जी, जी। अच्छा, इसी बात को थोड़ा एक्सटेंड कर लें। यहूदियों के पास तो वो दलील है जो आपने उनकी कहा ना, वो इबादतगाह जो टूट गई उसकी, ठीक है ना? तो अगर आप उनकी वो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े, तो उसमें चूँकि वो बुत परस्ती करते थे या गुनाह करते थे, तो इस सज़ा के बदले में उनको वो असीर हो जाते थे, या उनकी जो हमला होता था, इस हवाले से वो दलील दे सकते कि जी हमारे गुनाह की वज़ह से ऐसा होता था। आपकी क्या राय है इसके बारे में? उनकी दलील को माना क्यों जाए, मुझे इस बारे में बताएं फिर आप। ये बात। अच्छा, ठीक है। उनकी अच्छा, दलील अगर गालिब भाई, फिर लॉजिकल है, तो आप फिर हम ये सब भी कह कैसे? सकते हैं कि हुसैन के कत्ल की वजह से काबा टूटा होगा, जहाज ने इसीलिए टूट तोड़ा होगा, क्योंकि हुसैन का कत्ल हो गया था और मक्के वालों ने हुसैन का हाँ, वो साथ नहीं दिया। पैगाम डाला। तो उनकी दलील भी फिर मानी जा सकती है भाई, फिर उनका भी ठीक है। सच मानना है।
तो मेन बात ये है कि आपको ये बात समझनी सिर्फ ये बात जरूरी है कि मसला यह है कि इंसान के साथ जब भी कुछ बुरा होता है ना, इंसान सोचने की कोशिश करता है कि मेरे साथ क्यों हुआ। तो अगर एक शहर के साथ बुरा हुआ और उस शहर में कोई मुकद्दस जगह थी, तो लोग यही समझते हैं कि यार हमने कुछ बहुत बुरा किया होगा, ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। अगर बात ठीक। ये याद रखेंगे, बाबुल के शहर में भी बहुत बड़े बड़े जिगरेट थे जो टूट गए थे, रोम में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर थे जो टूट गए थे, ठीक है, एथेंस जी में भी थे, स्पार्टा में जी भी जी। थे, ठीक है, टेस्फोन में भी थे, मदाइन में भी थे, हर जगहों पे कोई ना कोई बड़ी बड़े मंदिर थे, जगह थी वो टूटी हैं, सही है, समझ गए आप। तो इस हवाले से फिर जी आप जो है ना, ये नहीं कह सकते कि जी ये जगह जो हैं वो टूट गई इसलिए उनके मजहब झूठे हैं। सबकी जगह टूट जाती हैं इसलिए सभी झूठे हैं, सही है। अच्छा। अच्छा चलें, आप कहते हैं क्रिश्चियंस भी गलत हैं, यहूदी भी, मुस्लिम भी, हिंदू भी, सिख भी, सब गलत हैं। तो फिर आपकी राय में सच क्या हो सकता है, या जो भी आप फाइनल कह सकते हैं ये चीज सही है, वो क्या हो सकती है? सच वही है जिसका सबूत मिलता है, बस इतनी सी बात है। जिस बात का सबूत मिल जाए वो सच है, जिसका नहीं मिले वो नहीं है। वो तो कोई ठीक कंफ्यूजन हो ही नहीं गया। है ना। सबूत अगर हमें मजहब के सच होने का नहीं मिलता तो ना मिले। अगर हमें कोरोना वायरस के सच होने का सबूत मिल रहा है तो कोरोना वायरस फिर है। अगर हमें चांद के दो टुकड़े होने का सबूत मिल रहा है तो ठीक है, वो सच है, अगर नहीं मिल रहा तो नहीं है सच, ठीक है। अगर हमें जमीन के गोल होने का सबूत मिल रहा है तो मिल रहा है, ठीक है, सच है। अगर इंसान के 1 लाख साल पहले जमीन पे मौजूद होने का सबूत है तो ठीक है, बात सच है। अगर नहीं है तो नहीं है सच, इतनी सी बात है। बिल्कुल ठीक। सच वो है, बिल्कुल ठीक। सच सच वो है जिसका सबूत मिल जाता है, क्योंकि सच, देखें, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि एक बात सच हो और उसका सबूत ना मिले। आमतौर पे जो बातें सच होती हैं उनका सबूत मिल जाता है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अगर आपकी इसी बात को मैं बेस बनाऊं, तो फिर इस तरह मुस्लिम्स जो है इतना बिलीव करते हैं हर चीज पे, क्रिश्चियंस इतना बिलीव करते हैं, ज्यूज करते हैं, उनके नजदीक तो वो प्रूव्ड है वो चीज। तो क्या ख्याल है, वो फिर क्या वो ठीक है आपकी राय में? देखें, अगर वो उनके ख्याल में वो बातें इतनी ही ठीक हैं तो फिर क्रिश्चियन और मुसलमान अपने ईमान के जो बुनियादी अकायद हैं उनको टेस्ट होने के लिए पेश क्यों नहीं कर देते। ईमान जो होता है ना वो हकीकत नहीं होता, ईमान सिर्फ यकीन होता है। यहाँ अंधी तकलीद होती है कि आप एक बात को सच मान रहे हैं, वो सच है या नहीं वो एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो सच हो ना तो फिर उसका सबूत भी मिल जाए। मुझे एक बात बताएं, आपके ऊपर एक इल्जाम लग गया कि आप झूठे हैं जी पर आप जी जी। सच्चे हैं, ठीक है, तो भाई फिर आप अपने सच होने का सबूत दे देंगे ना। आप जी डरेंगे ऐसा थोड़ी ही, कि मैं सच्चा नहीं हूं। ऐसा ऐसा ही अगर ऐसा आप ही। सच्चे हैं तो आप डर तो नहीं रहे ना कि आप झूठे हैं। आप, एक बात है, एक सिंपल बात है कि आप एक दिन स्कूल में बैठे अपना एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहे थे और उस टाइम कोई कत्ल हो गया और किसी ने आप पे ये इल्जाम लगा दिया कि वो कत्ल आपने किया है। हालांकि स्कूल में सिक्योरिटी कैमरे भी लगे थे, कोई देख भी सकता जी है कि ऐसा। 11 बजे, सुबह के 11 बजे जुम्मे के दिन आप अपना पेपर दे रहे थे और आप कैमरे में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और टीचर को भी पता है कि आपने अपना क्वेश्चन पेपर जमा कराया है और कैमरे में भी नजर आया है और सब चीजें हुई हैं, आपने सिग्नेचर भी किया है टेंशन सीट के ऊपर, और फिर आपके ऊपर किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया कि आपने 11 बजे फलां शख्स को फलां जगह कत्ल किया था। तो क्या आप डर रहे होंगे अदालत में जाते हुए कि यार ये मेरे ऊपर कत्ल पाड़ी ना जाए, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि आप वहां बैठे थे। जब इंसान सच्चा होता है ना तो वो डरता नहीं है। अगर मजहब सच्चा है तो उसे डरना नहीं चाहिए, ठीक है, फिर वो अपनी सच्चाई साबित कर सकता है, सही है। मगर मजहबों का मसला ये है कि कभी भी अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो फिर जाहिर बात है कि हम उसे झूठा समझते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा गालिब भाई, फिर इसमें ये भी है ना, हम्म। मुस्लिम्स हैं या ईसाई हैं या वो ज्यूज हैं, जो भी हैं, वो जो दुआ करते हैं उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, क्या इसे आप उसे सच के सबूत के तौर पर ले सकते हैं या नहीं? यार देखे, मैं, मेरी जिंदगी में बहुत से काम ऐसे हुए हैं जिनके लिए मैंने जरा भी दुआ नहीं मांगी और वो हो गई हैं। तो जी इसका ऐसा ही मतलब है है। कि फिर मुझे मान लेना चाहिए कि खुदा झूठा है और दुआ की जरूरत नहीं होती ख्वाहिशें पूरी होने के लिए। जी ठीक है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज, ठीक है, आप वो कहते हैं लॉजिकल होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें वो दुआ में करके मांग लेते हैं, ठीक है। तो
क्या उनको फिर इस ज़िम्मे में माना जाएगा सबूत के तौर पर या नहीं? चले मैं फिर आपसे एक हाइपोथेटिकल बात करता हूँ। एक शख्स था, उसको कैंसर हो गया। ठीक हो गया, बिल्कुल उसने ठीक। बड़ी दुआएं मांगी, ठीक है। मगर वो बच नहीं पाया, वो मर गया। तो अब हम क्या मान लें कि दुआएं और खुदा झूठा, क्योंकि उसकी दुआ तो सुनी नहीं गई। ठीक हो गया। अब इसको उल्टा ठीक लें है। आप, तो वो जो आप कह रहे थे वो है, और मैंने जब उल्टाया तो बात ये। तो मसला ये है कि अगर दुआ आप ये समझते हैं कि एक शख्स के साथ वो दुआएं मांग रहा था और वो काम हो गया, यानी एक स्टूडेंट है, वो 1 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा है और साथ साथ दुआएं भी मांग रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में जाए और पास हो जाए, और फिर वो ये कहे कि हाँ जी मैं तो क्योंकि 1 साल से दुआएं मांग रहा था इसलिए मैं पास हो गया हूँ, हालांकि वो 1 साल से तैयारी भी तो कर रहा था ना। अब मुझे एक जी, बात बताएं कि एक स्टूडेंट 1 साल से दुआएं मांगता रहे और तैयारी बिल्कुल भी ना करे, तो वो पास होगा? नहीं डेफ़िनेटली पास वो तो वो नहीं कभी होगा। भी पास हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप ये समझें कि जिन चीजों के लिए आप दुआएं मांग रहे होते हैं, उन चीजों के होने की रीजन दुआ नहीं होती, उनकी रीजन दूसरी होती है। मगर आप दुआएं क्योंकि मांग रहे होते हैं, तो आप समझते हैं कि दुआ की वजह से वो पूरी हुई है। बस इतनी सी बात है, क्योंकि कैंसर पे दुआ नहीं काम करती। एक स्टूडेंट जो बिल्कुल ना पढ़े, उसको पास कराने के लिए दुआ नहीं काम करती। दुआ किसी का गूगल ट्रांसलेट की तरह काम नहीं करती। दुआ कोई उबर की तरह मैप नहीं दिखाती, गूगल मैप नहीं दिखा सकती आपको। दुआ सिर्फ और सिर्फ आपके दिल में जो एक ख्वाहिश होती है, उसका बार-बार इज़हार होता है कि आपके लिए वो काम हो जाए। अगर आप उस काम के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी, तो आप उसके लिए दुआएँ माँग रहे हैं, तो हाँ, वो फिर हो जाती है, तो आपको लगता है कि यार ये मेरे कंट्रोल में तो नहीं थी, हो गई है। मगर मसला ये है कि वो और भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने उस काम के लिए नहीं दुआ यस। माँगी होगी, उनके लिए भी हो जाएगी। ठीक है? एक एक ऐसा भी हो सकता है बंदा जो पूरी ज़िंदगी लॉटरी के टिकट खरीदता रहे और साथ-साथ दुआएँ माँगता रहे, मेरी लॉटरी निकल आए, और एक दिन उसकी लॉटरी निकल आए। और एक ऐसा भी बंदा हो सकता है जो पूरी ज़िंदगी लॉटरी के टिकट खरीदता रहे और दुआ ना माँगे, उसकी भी लॉटरी निकल आए। सिंपल सी बात है। ठीक है? ये मसला है। दुआ कुछ नहीं करती भाई, इंसान करता है, सर्कमस्टेंसेस अच्छा, करते हैं। लोग दुआ माँग के समझ लेते हैं कि दुआ पूरी हुई है, बस। यानी मैं आपकी इस गुफ्तगू से ये समझ रहा हूँ कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस है सारा कुछ। नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है। जिसे आप कोइंसिडेंस कह रहे हैं वो पहले ही पॉसिबल था। अब एक बात है कि एक अच्छा, स्टूडेंट 1 साल से पढ़ रहा है, तो उसका पास होना कोई कोइंसिडेंस तो है ही नहीं। ठीक हो गया। मतलब आपने जी, जी। 1 साल से पढ़ रहे हैं पूरे से, या 10 साल से पढ़ रहे हैं, या बचपन में आपने जब आप 6 साल के थे तो आपने स्कूल में एडमिशन लिया था, और कल को आप एक पीएचडी स्कॉलर बन जाएँ या डॉक्टर बन जाएँ, तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि वो माँ-बाप की दुआओं का नतीजा है। नहीं, वो पिछले 20 साल की मेहनत का नतीजा है असल में। ठीक है? ठीक, ठीक हो गया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।